सुबह के 4 बजे थे। देवकी सुबह सुबह जाग गई थी और जाग करके झाड़ू का काम करने लगी। तभी दरवाज़ा कोई खटखटाता है कि दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो। देवकी को क्या पता था कि उसके दरवाजे पे उसके ऊपर हमला करने वाले हमलावर खड़े हैं। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है कुलदीप कुमार और हम आपके साथ आज एक कहानी लेकर के आए हैं। ये कहानी देवकी की है। जालौन ज़िले के नवलपुरा गांव की रहने वाली देवकी जो दलित समुदाय से आती हैं। देवकी आज सुबह जल्दी 4 बजे जाग गई थी क्योंकि घर की साफ़ सफाई करनी है। और अमूमन गांव में यही होता है कि महिलाएं सबसे पहले जाग जाती हैं और जागने के बाद वो घर के काम निपटाती हैं। रोज़मर्रा की तरह देवकी भी सुबह सुबह जाग करके अपना काम निपटा रही थी। तभी उनका घर का दरवाज़ा खटखटाता है कि खोलो खोलो। देवकी जैसे ही दरवाज़ा खोलती है, दरवाजे पर खड़े 4 आरोपी गाली गलौज करने लगते हैं और एक लपक करके देवकी का हाथ पकड़ के घर के अंदर खींच ले जाता है और 3 लोग घर के अंदर घुस जाते हैं। इनके हाथों में लाठी, डंडा और कुल्हाड़ी जैसे तमाम धारदार हथियार लेकर के वो हमला करने के लिए आए थे। देवकी चिल्लाई। उसको जैसे ही लोगों ने पकड़ा, उसके साथ बदसलूकी करने की कोशिश करी, उसके साथ अभद्रता करने की कोशिश करी, उसको बुरी नीयत से पटक लिया। जब बहुत ज़ोर से देवकी चिल्लाती है तभी उसका पति जाग जाता है। जब उसका पति जागा तो वो जाकर के उनसे भिड़ गया और लाठी डंडों की बरसात होने लगी। तभी गांव के और लोग आ गए, लेकिन ये आरोपी लगातार पीटते रहे। कोई बेहोश हुआ, किसी को गस्त आया, किसी के सर फटे, किसी को चोटें आईं। सब मरणासन स्थिति में जब गिर गए तो आरोपी धमकी देते हुए भागे। बोले कि अगर तुमने इस गांव में रहना है तो हमसे जवान मत लड़ाना। मामला उसी गांव का है जहां पे देवकी के जो हमलावर थे उनके साथ एक पुरानी रंजिश हो गई थी, जिसके चलते आज उन्होंने तड़के सुबह देवकी के परिवार के ऊपर हमला कर दिया। फिलहाल इस केस को लेकर के एफआईआर दर्ज हो गई है। इस केस की एफआईआर की कॉपी हमारे हाथ में है, जिसमें इस दलित परिवार के ऊपर हमला करने के आरोप में उन आरोपियों के ऊपर धारा 147, 148, 452, 323, 504, 506, 354, 308, धारा 325A, धारा 331 दा और धारा 331 धा, इन तमाम संगीन धाराओं में उन आरोपियों के ऊपर एफआईआर दर्ज कर ली गई। इतना बड़ा जानलेवा हमला एक दलित परिवार के ऊपर होता है और उसके बाद उस पीड़ित को धमकाया जाता है कि आज अगर एफआईआर करने जाते हो तो आज के बाद तुम्हें गांव में नहीं रहने देंगे। तुम इतनी हिम्मत हो गई कि तुम हम लोगों से जबान लड़ाते हो। इस एफआईआर में भी इसका मजनूम दिया गया है। ये घटना जालौन ज़िले के कालपी कोतवाली के नवलपुरा गांव की है। पिछले 15 मई 2022 को सुबह ये घटना घटती है। इसमें लिखा हुआ है, जो देवकी ने अपना प्रार्थना पत्र पुलिस थाने को दिया था कि सुबह के करीब 4 से 5 बजे थे। मैं सभी लोग घर में सो रहे थे। तभी गांव के रहने वाले, यहाँ पे आरोपियों के नाम दिए गए हैं, उन्होंने हमारा दरवाज़ा खटखटाया। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, उक्त सभी मेरे घर के अंदर घुसे और मुझे गंदी नीयत से पकड़ लिया। तो प्रार्थनी के पति जाग गए। यह लोग मेरे पति को मारने लगे। उक्त सभी लोग अपने हाथों में लोहे की रॉड व लाठी डंडों से सपरिवार वार किया। मैं चीखी चिल्लाई तब मेरे परिवार के लोग, उनके भी नाम दिए गए हैं, एक एक करके सर पर मारने की नीयत से मारने लगे, जिसको मारा किसी को सर फोड़ दिया तथा मुझे भी पीट पीट कर मेरे घर वाले मौके पर बेहोश हो गए। और जब हम सब लोग गिर गए, बेहोशी के हालात में हो गए, तब वो लोग धमकी दे रहे थे कि मादर चोद बसुरा वाले, तेरे दिमाग ख़राब हो गए हैं, आज तुझे किसी भी हालत में ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। कहते हुए बोले कि आज के बाद तुम्हें इस गांव में नहीं रहने देंगे। ये बात भी इस एफआईआर के प्रथम सूचना साक्ष्य तथ्य में लिखा गया है। गांव में ज़िंदा नहीं रहने देंगे कहते हुए आज से तुम्हारे गांव में रहने नहीं देंगे। तभी लोग हाथों में कुल्हाड़ी आदि औजार लिए थे और पुलिस के पास गई तो जान से मरवा देंगे। ये बात कहते हुए आरोपी फरार होते हैं। इसको लेकर के जब देवकी पुलिस थाने जाती है, क्योंकि तमाम लोगों के ऊपर ये घटना
में जो पीड़ित थे वो इंजरी हुई थी, उन सबका मेडिकल होता है। मेडिकल के बाद पुलिस धारा के अंतर्गत एफआईआर दर्ज करती है और उसके बाद दबिश देती है। फ़िलहाल इस केस की एफआईआर दर्ज हो गई है, जिसकी कॉपी मैं आपको दिखा रहा हूँ। लेकिन ये एक दलित परिवार के ऊपर जानलेवा हमला है, इस बात को लेकर के कि उनकी कोई पुरानी रंजिश, जाति के नाम पर बसोर समुदाय से आने वाला परिवार, दलित समुदाय से आने वाले परिवार अपने हक के लिए कुछ ना कुछ बात करता है, कोई मजदूरी की बात करता है, कोई काम की बात करता है। और जब एक दलित परिवार किसी सवर्ण के यहाँ पे जा कर के अपने हक की बात करने लगता है तो उनको लगता है कि ये नेता बनता है, या फिर ये अपने हम इनकी इतनी औकात कि मेरे घर पे, मेरे दरवाजे पे आकर के मुझसे जवान लड़ाएंगे, और उसको रंजिश मान बैठते हैं। और उसी रंजिश के चलते इतना बड़ा जानलेवा हमला इस नवलपुरा गांव में दलित परिवार से आने वाले देव की और उनके परिवार के साथ होता है। फिलहाल सबकी डॉक्टरी हुई, इलाज हुआ, उसके बाद इन संगीन धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई है। 147, 148 आईपीसी की धारा 147, 148, 452, 323, 504, 506, 354, क्योंकि महिला के साथ बदसलूकी की गई है। 308 और 325A SC/ST एक्ट की धारा है, और 31 दा और 31 धा। इस केस में फ़िलहाल आरोपियों को पकड़ के जेल भेजा गया है। पीड़ित परिवारों को कुछ मुआवजा भी मिला गया है, लेकिन अभी भी पीड़ित परिवार को एक ही बात का डर सता रहा है कि साहब हम गांव में कैसे रहेंगे। उन्होंने धमकी दिया है, कुछ भी होगा मेरी सुरक्षा कौन करेगा। एफआईआर तो हो गई, कुछ लोग पकड़े भी गए, लेकिन अभी धमकियां आ रही हैं कि समझौता कर लो। अभी बोल रहे हैं कि अगर नहीं तो मैं वापस छूट के आया तो फिर पूरे परिवार की खैर नहीं है। इस डर और माहौल के में जीते देवकी का परिवार आज भी न्यायालय के भरोसे बैठा है, कि हमें भगवान के भरोसे बैठा है कि हमें कुछ तो न्याय मिलेगा। न्याय में आस्था रखने वाली देव की कहती है साहब कुछ भी करो, हमें सुरक्षा दिला दो। हमारे पास कुछ भी नहीं है, मुझे कुछ मदद दिला दो, सरकार से कुछ स्कीम का लाभ दिला दो। फिलहाल इस केस में SC/ST प्रिवेंशन एट्रोसिटी एक्ट में मुआवजा राशि दी गई है, जिसको से लेकर के पीड़ित अपने केस की पैरवी कर रहा है। लेकिन न्याय की आस में अभी भी देव की दर बदर भटक रही है। क्या देवकी को सच में न्याय मिल पाएगा? देवकी जैसी दलित महिला को न्याय दिलाने के लिए आप सबसे अपील करना चाहेंगे, आप सब आगे आएँ, ताकि किसी और देवकी के साथ इस तरह की घटना ना घट सके। आज की कहानी में इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। जय भीम, जय सोमनाथ।